बोल सकते। सभी साथियों, आज मैं आपके सामने धर्म यात्रा महासंघ के विषय में कुछ बातें करूंगा। मेरा सौभाग्य है, मैं विगत 6 महीने से धर्म यात्रा महासंघ झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और हमारी टीम पूरे संकल्प और समर्पण के साथ धर्म यात्रा महासंघ के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हृदय से कार्यरत है। रांची, जमशेदपुर और देवघर, इस 3 जिलों में धर्म यात्रा का काम सुचारू रूप से चल रहा है और अभी 23-24 को जयपुर में होने वाली जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमारी टीम, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय सचिव श्री अरुण जी, जो जमशेदपुर में ही निवास करते हैं, माननीय अध्यक्ष श्री कमलेश तुलसियान जी देवघर में रहते हैं, मैं स्वयं जमशेदपुर में रहता हूँ और हमारे प्रांत के महामंत्री श्री ललित केडिया जी और कोषाध्यक्ष श्री रीबी अग्रवाल जी रांची में रहते हैं। रांची की विधिवत कमेटी बन चुकी है। जमशेदपुर, सरायकेला, रामगढ़, हजारीबाग, इन जिलों में संयोजक को मनोनीत किया गया है और अगले 1 महीने के अंदर में विधिवत कमेटी घोषित की जाएगी। 2 दिन की बैठक में 22 जुलाई को झारखंड की टीम, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष कमलेश तुलसियान जी, कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी, महामंत्री श्री ललित केडिया जी, कोषाध्यक्ष श्री नेमी अग्रवाल जी, श्री अरुण सिन्हा जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके अगुवाई में हम लोग 22 तारीख को वहाँ पहुँचे थे। रहने की उत्तम व्यवस्था, बहुत साफ सुथरा, और मेरे पास तो शब्द नहीं है कि किस तरह का उन्होंने स्वागत किया। रहने का उत्तम, खाने की अच्छी व्यवस्था, पूरे जयपुर को, मंदिरों को घुमाने के लिए एयर कंडीशन बस। सबसे अच्छा कार्यक्रम ये हुआ कि साहब 23 तारीख को रात को सभी लोग एक साथ हम लोग भगवान का दर्शन किए, गोविंद जी का दर्शन किए सिटी पैलेस में, और वहाँ बहुत ही शिष्टाचार के तरीके से सनातन धर्म की पद्धति से बहुत अच्छा भजन हुआ और हम लोग गोविंद जी के मंदिर का प्रसाद खाया। 24 तारीख को रविवार के दिन भोजन के बाद और जो आए हुए प्रतिनिधियों के सम्मान के बाद बैठक की समाप्ति हुई और फिर हम लोग शहर के मंदिरों में आमेर किला वगैरह देखने गए। इस क्रम में चूँकि मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे साथ में जो लोग हमारी टीम, सबका उन्होंने अलग से जयपुर के सर्किट हाउस में अभिनंदन किया। विशेष रूप से अध्यक्ष के नाते मेरा विशेष अभिनंदन हुआ, लेकिन मैं अपनी बातों को, मेरे पास शब्दों का भाव है कि हम कैसे रखें।
कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके जब माननीय सिद्धार्थ मानकीवाला जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कर्मकांड द्वारा आरंभ हुआ और माननीय आलोक कुमार जी भी के सम्मानित अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह जी जो पालक है हमारी संस्था के, प्रमोद अग्रवाल जी कार्यकारी अध्यक्ष, इन सभी का संबोधन और मार्गदर्शन लगा कि हमने जीवन में कुछ अलग है प्राप्ति की है। कुछ शिष्टाचार, भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, हिंदुत्व, जिस तरह नाम लिया उस तरफ आदमी का आकर्षण बढ़ गया। बहुत साफ, स्पष्ट और सरल शब्दों में अपने धर्म यात्रा महासंघ का उद्देश्य, तीर्थों को कैसे हम जोड़ें, सरल भाषा में प्रदेश का क्या कार्यक्रम होना चाहिए, दिल्ली में जो भवन बनकर तैयार है उसमें कुछ काम संभवतः बाकी है, उसके लिए जिला से भी हम लोग 1 लाख रुपया देने का आश्वासन दिए और समझते हैं कि भी 1 हफ्ता के अंदर पैसा चला भी जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने से लगा कि धर्म यात्रा महासंघ को हर प्रखंड में होना चाहिए, क्योंकि भारतीयता था, भारतीय नवयुवक हो या जनता हो या जो लोग बोली है, तीर्थ में बहुत विश्वास करते हैं। हमारी तीर्थ आत्मा है और हमारे जो ज़िले में, हर ज़िले में या गांव में जो मंदिर हैं, पुराने, बहुत पुराने मंदिर हैं, जिनके बारे में गांव के लोग भी बहुत जानकारी नहीं है। लोग जो बूढ़े थे जानकारी रखते थे। ज़िले में जहाँ जहाँ मंदिर है जो तीर्थ से नहीं जुड़े हुए हैं, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जिनका संबंध नहीं है, उन मंदिरों का, उन पवित्र स्थानों का सर्वे कर उसके इतिहास, उसके महत्व को जानकारी देते हुए धर्म यात्रा महासंघ के जरिए सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि साहब इसको जो केंद्र है, जो जगह है, उसमें इस संस्कृति को रक्षा के लिए कुछ अनुदान की व्यवस्था हो, जो जनप्रतिनिधि से जो फंड मिलता उसकी व्यवस्था हो। अगर वहाँ सड़क की दुर्दशा ठीक नहीं है, बिजली है, सरकार वहाँ उपलब्ध कराए। और जो दर्शनीय स्थान है, जो पूजनीय है, जैसे देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है और वहाँ तो हवाई मार्ग से जुड़ गया है। इसी महीने में 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया हवाई अड्डे को। तो हम लोग वहाँ ये चाहते हैं, मांग भी रखे हैं और इसके माध्यम से भी मांग करते हैं कि भारत सरकार को और राज्य सरकार को वो तीर्थाटन के केंद्र में जोड़ देना चाहिए। जैसे गया जुटा हुआ है, राजगीर जुटा हुआ है और बड़े बड़े तीर्थस्थान जुटे हुए हैं, उस तरह से उस सर्किट में जोड़ने से लोगों का आवागमन ज़्यादा होगा। देवघर एक ऐसा स्थान है बाबा वैद्यनाथ साहब का, जहाँ सावन में नहीं, सालों भर वहाँ लोग जल चढ़ाने जाता है। इसलिए ये निर्णय कि जहाँ जल चढ़ाने की यात्रा होती है, पंचकोशी यात्रा होती है, ज़िले में हो, अपने प्रदेश में हो, उस यात्रा में कैसे यात्रियों को जो उसमें भाग लेने में कंवरिया है, छठ पर्व को मनाना है, ये सारी व्यवस्था के अंदर जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है उसको प्रोत्साहन करना, एक सामंजस्य के साथ मिला के काम करना है। मैं अपनी ओर से और अपने प्रदेश की टीम की ओर से माननीय राष्ट्रीय सचिव अरेंज जी जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जितने महानुभाव और लोग जी, राजेंद्र जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन विशेष बधाई के पात्र हैं राजस्थान प्रदेश के धर्म यात्रा महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री शंकर झालानी जी। उनके मार्गदर्शन में
बहुत अच्छा प्रबंध हुआ, बहुत अवगत हुआ। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धर्म यात्रा महासंघ और आगे बढ़े और आगे बढ़े, ये ईश्वर से प्रार्थना है। जय श्री राम।